हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। तो आज हम चेक करने वाले हैं आपकी लव लाइफ के बारे में। चलो देखते हैं आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है। ओके, तो लेट्स चूज द पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। आप इनमें से एक पाइल चूज कीजिए एंड देन आई विल बी रीडिंग इन डिटेल। ओके, तब तक मैं पाइल नंबर 1 के लिए कार्ड्स निकाल लेती हूँ। जो भी कार्ड आपको देख के इंट्यूशन लगे कि मुझे ये वाला कार्ड चूज़ करना चाहिए, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो एक गहरी सांस लीजिए और फिर सच्चे मन से भगवान से बोलिए कि मुझे गाइडेंस दीजिए कि मुझे अपनी मेरी लव लाइफ में जो भी स्ट्रगल है या अच्छी है चीज़ें हैं जो भी हैं वो हमें बताएं। ठीक है, सो आई होप आपने चूज़ कर लिया होगा। अगर आप चूज़ करने में अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, जो आपकी इंट्यूशन बोल रही है, पहले तो आपको वही कार्ड चूज़ करना है। लेकिन अगर उसके बाद भी आप चूज़ नहीं कर पा रहे हैं तो मैं आपको हेल्प कर देती हूँ। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 से 15 के बीच में है मंथ के, तो आप ये पाइल नंबर 1 चूज़ कीजिए। और अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 15 से 30 मंथ के बीच में है तो आप पाइल नंबर 2 चूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी इंट्यूशन ने पहले ही कोई सा कार्ड चूज़ कर लिया है तो पहले आप अपनी इंट्यूशन बेस को ही मानेंगे। ओके, अगर आप नहीं कर पा रहे तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के बेसिस पर कार्ड चूज़ करेंगे। सो हम चेक करने वाले हैं पाइल नंबर 1 की एनर्जी। ओके, पाइल नंबर 1 लगता है आप वेटिंग में हैं। शायद आपकी लव लाइफ में आपको भी वेट करना पड़ रहा है, राइट? ओके, 2 ऑफ कप्स एंड डेथ। तो मेरे को लग रहा है पास्ट में चीज़ें ऐसी रही हैं आपकी कि आप दोनों का म्यूचुअली अच्छा रिलेशनशिप रहा है मेरे हिसाब से। दोनों में अच्छा प्रेम था, इक्वल गिव एंड टेक था म्यूचुअल। लेकिन शायद फिर कुछ चीज़ें ऐसी हुई, पेनफुल चीज़ें हुई और आप दोनों का जो रिलेशनशिप था वो ख़त्म हो गया। और इसके बाद अब आपके जो रिलेशनशिप है उसमें चीज़ें आ तो रही हैं न्यू, लेकिन बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रिक्टली कोई बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव या डोमिनेटिंग टाइप का आपको पार्टनर मिलने वाला है। या तो या आप बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग या अथॉरिटेटिव, आप बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हो गए थे शायद अपने पहले रिलेशनशिप में, राइट? इसकी एनर्जी, हाँ, और कुछ ना कुछ नेगेटिविटी, द मून। अब आप दोनों का शायद बातचीत नहीं हो रही है, मुझे लग रहा है कनेक्शन टूट गया है, नेगेटिविटी आई है बीच में। किसी थर्ड पार्टी ने भी आप लोगों को लड़ाई झगड़ा करवाया है 100%। क्योंकि आप देख रहे हैं चीज़ें पहले बहुत अच्छी थी, म्यूचुअली दोनों के साथ प्रेम था, ऐसा नहीं था। लेकिन फिर एक ट्रांसफॉर्म वाली एनर्जी आई, सब कुछ ख़त्म हुआ। एक पेनफुल वाली मतलब कंडीशन आई होगी, सब कुछ ख़त्म हुआ और उसके बाद आप थोड़ा स्ट्रिक्ट हो गए चीज़ों को लेके, या आपके पार्टनर। लेकिन उसका रीज़न ये आ रहा है कि नेगेटिविटी थी, कोई थर्ड पार्टी था। ठीक है, नेगेटिविटी हुई है। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो अब आप अच्छी मतलब अब आप एक्शन मोड में आ रहे हैं, आप कर सकते हैं। अगर आप दोबारा बातचीत करना चाहते हैं तो ऑफ कोर्स आप कर सकते हैं। मे बी वो बातचीत सही होगी। या द लवर्स, वो आपके ट्रू पार्टनर है। प्लीज़, अगर आपको किसी गलतफहमी या नेगेटिविटी की वजह से ऐसा लगा कि हम दोनों साथ में नहीं रह सकते या वो आपके ट्रू पार्टनर नहीं है, तो ऐसा नहीं है, वो आपके ट्रू पार्टनर है। एंड वो जो भी नेगेटिविटी आई उस वजह से आप लोग अलग हुए और चीज़ें थोड़ी सी स्ट्रिक्ट हो गई, आपने चीज़ें थोड़ा स्ट्रिक्टली बिहेव किया। लेकिन अब आप फिर से एक न्यू स्टार्ट कर सकते हैं। शायद आप वेट भी कर रहे हैं और न्यू स्टार्टिंग का, तो प्लीज़ अगर आप अपनी तरफ से करना चाहें तो कर सकते हैं। क्योंकि आप लोगों का जो कनेक्शन है वो डिवाइन कनेक्शन है और आप लोगों को ब्लेसिंग्स दी जा रही है। ओके, सो प्लीज़ अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो ऑफ कोर्स। और बॉटम की एनर्जी आई है 10 सन, आपको सक्सेस भी मिलेगी 100%। क्योंकि आपका जो रिलेशनशिप है वो है पॉजिटिव रिलेशनशिप, आप दोनों को एक दूसरे के लिए ही बनाया गया है। ये बात बिल्कुल आई एम श्योर मैं बोल सकती हूँ। देखते हैं शिव शक्ति क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ओके, दोनों कार्ड एक साथ आएंगे, नो दैट।
सुरेश्वर एंड खकाली देखिए सुरेश्वर वो कह रहे हैं कि आपकी जो भी विश है वो आप पूरी करने वाले हैं एंड आपको वेल्थ प्रोटेक्शन, कुछ भी डेंजर है उन सबसे प्रोटेक्शन दी जा रही है। और शिव शक्ति दोनों की एनर्जी एक साथ आई है, तो आप समझ सकते हैं कि आप लोगों का जो कनेक्शन है वो बहुत पॉजिटिव है। समझ रहे हैं आप, यू हैव, क्योंकि दोनों की एनर्जी आ गई है शिव शक्ति की। सो आई होप आपको आपकी गाइडेंस मिली होगी। वो आपको ये बताना चाह रहे हैं कि आपकी लव लाइफ में जो भी दिक्कतें आई थी वो किसी नेगेटिविटी की वजह से थी। अब आपको एक न्यू स्टार्ट करना चाहिए, वो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है और आपको सक्सेस भी मिलेगी। आपकी लाइफ पार्टनर लाइफ आगे अच्छी रहने वाली है, तो प्लीज़ न्यू स्टार्ट। ओके, फाइल नंबर 1 के लिए गाइडेंस याद ट्विन फ्लेम, आप शिव शक्ति ऊर्जा में हैं। आपके वो डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, वो आपके ट्रू पार्टनर हैं। आप दोनों ट्विन फ्लेम एनर्जी में, इसी वजह से आपके बीच में जो नेगेटिविटी आई आपको सेपरेट करने की कोशिश की गई, लेकिन अब आप नहीं होंगे। प्रभु ही एकमात्र सच्चा सहारा है, उनका नाम का जप करें। यू आर इन राइट पाथ, आप सही सोच रहे हैं। आप अगर आप उनसे बात करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल कीजिए, आप बिल्कुल सही हैं। सरस्वती माता का ध्यान करें, ओम सरस्वती नमः। एंड आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में एंड मनी में। ओके, तो आई होप आपको अपनी ब्लेसिंग्स मिल गई होंगी। सो थैंक यू पाइल नंबर 1, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, और देखते हैं आपके लिए क्या आया है रीडिंग में। ओके, कि आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है। ओके, लगता है काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं आप चीज़ों को संभालने के लिए, फाइट बैक कर रहे हैं चीज़ों से, मुझे लगता है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, शायद आप अभी आपकी फाइनेंस वाली चीज़ें भी ठीक नहीं चल रही और आप खुद को बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं इमोशंस के थ्रू। और लेकिन ओके, आप ना मे भी हो सकता है आप चीज़ें भी बैलेंस नहीं कर पा रहे फाइनेंशियली एंड इमोशनली, आपको बहुत अकेलापन फील हो रहा है। ऑफ कोर्स 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, लेकिन आप बैलेंस कर लेंगे चीज़ों को। 2 ऑफ वॉन्ड्स, और आप पैशनेट भी हैं, आप एक्शन ले सकते हैं, आप विक्ट्री की तरफ हैं। और जैसे ही आप करेंगे देन यू विल बी स्टार्ट अ न्यू चैप्टर ऑफ योर लाइफ, जिसमें देखते हैं आपके न्यू चैप्टर में अगर आप जब आप इस वाली एनर्जी में आएंगे देन यू विल बी स्टार्ट द न्यू। और जब आप कुछ न्यू स्टार्ट करेंगे तो तब देखते हैं। ओके, देन आपका ट्रांसफॉर्म होगा, समझ रहे हैं आप, काफ़ी हाई लेवल वाली एनर्जी है भाई। आपका कोई साइकिल कंप्लीट होने वाला है और देन यू विल ओके लगता है आपकी लव लाइफ का ठीक है। बॉटम की एनर्जी आई है, क्वीन ऑफ सोर्स। आपका जो भी अब तक लाइफ का जो भी लव लाइफ रही है या जो भी आपके पार्टनर रहे हैं, शायद अब उनसे आपका साइकिल ख़त्म होने वाला है। आप इस टाइम पे ट्रांसफॉर्म वाली एनर्जी में लग रहे हैं मुझे, क्योंकि 10 साइकिल कंप्लीट होने वाला है आपका। तो जब हम शायद जब हम चेंज करने वाले होते हैं ना, मतलब एक तरीके का पोर्टल चेंज होने वाला है आपका, न्यू लाइफ स्टार्ट, आपकी न्यू लाइफ यहाँ स्टार्ट होगी दिस वन। लेकिन इससे पहले आपको क्या करना होगा, जो भी आपका क्या है, जो भी आपका पुराना पैटर्न है, जो चीज़ें से आप फाइट बैक कर रहे हैं, अकेला फील कर रहे हैं, देखिए मुझे लग रहा है चीज़ें उतनी ज़्यादा एग्जिस्ट कर नहीं रही हैं जितना आपने अपने मन के अंदर सोच रखा है। हाँ, आई नो ट्रांसफॉर्म की एनर्जी है, आपका लाइफ साइकिल कंप्लीट होने वाला है, समथिंग न्यू स्टार्ट होने वाला है। तो ये वाली एनर्जी बहुत, मतलब एक तरीके से मैं मानती हूँ हैवी एनर्जी होती है, क्योंकि हम एक चीज़ को क्रॉस करके दूसरे में एंटर करने वाले होते हैं, तो हमारे सब टेस्ट लिए जाते हैं, इट्स ओके। लेकिन मुझे लग रहा है चीज़ें तो हैं, चलो आप फाइनेंशियली थोड़ा लो फील कर रहे होंगे, स्ट्रगल कर रहे हैं आप, आई नो, लेकिन इतनी भी नहीं है जितना आपने अपने मन में बना लिया है, आप समझ रहे हैं। उससे मतलब उससे थोड़ा कम है। हाँ, मैं मानती हूँ हर तरीके से है, लेकिन आपको थोड़ा सा मेंटली पॉजिटिव सोचना होगा। जब आप मेंटली पॉजिटिव सोचेंगे ना, देन यू विल बी द न्यू स्टार्ट। न्यू स्टार्ट भी केयरफुल होके करना है, लेकिन ये नहीं कि आप न्यू स्टार्ट कर दिया तो देन यू विल इन दिस एनर्जी। 9 ऑफ पेंटिकल्स, आप देख रहे हैं ये कितना, मतलब इसके पास पैसा भी है, ये रिच भी है,
येलो एनर्जी आ रही है तो आपको ऑफ कोर्स सक्सेस आपको मिलेगी। लेकिन ऐसा वही मैं आपको बोल रही थी, देखभाल करनी चीज़ों को, फिर भी आपको स्ट्रिक्टली लेके चलना है। ऐसे नहीं कि चलो अब तो न्यू स्टार्ट हो गया या मेरे पास ये सब आ गया है, पैसा आ गया है, तो आप केयरलेस नहीं हो सकते। तब भी आपको चीज़ों को स्ट्रिक्टली और एक पैटर्न के साथ करना होगा। आपकी लव लाइफ मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रही है मेरे हिसाब से। आपको न्यू स्टार्ट करना चाहिए, और न्यू स्टार्ट के बाद ही आप शायद आपको वो आपका पार्टनर भी तभी मिलेगा। शायद अभी आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से मिले ही नहीं है, और आप ये सब आपको प्रिपेयर किया जा रहा है ताकि आप अच्छे से आपका यूनियन हो पाए अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से, आप मिल पाए। उससे पहले है ना भगवान जी हमें रेडी करते हैं, तो आपका वही टेस्ट वाला फेज चल रहा है। जैसे आप क्रॉस करेंगे अपने मन से, इन सब चीज़ों को हटाएंगे, खुद अपने ऊपर विश्वास रखें, आप हर चीज़ को मैनेज कर सकते हैं। देन यू विल बी, आपके लिए मतलब इतना सारा रिवॉर्ड है आपको ना, बिल्कुल धन धान्य वाली परिपूर्ण एक मतलब आपका पार्टनर मिलने वाला है। सो मुझे नहीं लगता कि अभी आपको परेशान होना चाहिए। मतलब हाँ मुझे पता है अभी फ़िलहाल कंडीशन सही नहीं है, लेकिन देखो जब आप अपने मन से सब चीज़ें हटाओगे तब न्यू स्टार्ट होगा, तब तक नहीं होगा। अगर आप 5 महीने तक या 6 महीने तक भी पकड़ के बैठ रहे हैं तो आप कुछ भी चेंज नहीं होने वाला, चीज़ें ऐसी की ऐसी ही रहेंगी। माता रा ब्लेसिंग ऑफ बिजनेस सक्सेस। ओके, अगर आपका फाइनेंशियली बहुत स्लो डाउन चल रहा है तो ऑफ कोर्स आपको उसमें सक्सेस मिलने वाली है। आपका बिजनेस भी मतलब अगर आप न्यू वर्क स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। एंड टुडे सो योर प्रेयर्स विल बी हियर्ड। यस, आपकी सब प्रेयर्स सुनी जा रही हैं। ऐसा नहीं है कि आपको लग रहा है आपके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा, या आपको जो आप ये सब झेल रहे हैं किसी को नहीं पता है। देखो भगवान जी को सब पता है, वो सब देख रहे हैं, ठीक है। सो अब मेरे को लगता है आपको अपने मन से सारी फालतू की चीज़ें हटा देनी चाहिए और एक न्यू स्टार्ट पे ध्यान करना चाहिए। देन यू विल बी स्टार्ट अ न्यू जर्नी, अ न्यू लाइफ, क्योंकि आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि आप वो स्टार्ट कर सकते हैं। फाइल नंबर 2 आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं क्या है, शिव शक्ति आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। प्रेगनेंसी, लगता है किसी को प्रेगनेंसी होने वाली। ओके, अब हम विषय पर ध्यान दें। प्रेगनेंसी का इसलिए आया, अगर आप ऑलरेडी मैरिड है और आपकी मतलब चीज़ें अगर बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही हैं, तो अगर आप बेबी कंसीव करें तो शायद नहीं ये न्यू स्टार्ट होगा और आपकी लाइफ में भी अच्छी हो। लिसन टू योर सोल, या जो भी आपकी सोल आपसे बोलने के लिए कह रही है, प्लीज़ ध्यान से सुने और फ़र्क भी समझे सोल की आवाज़ में और मन की आवाज़ में, ठीक है। दैट्स अ ब्यूटीफुल का भोले बाबा की कृपा बनी। ऑफ कोर्स सावन का महीना चल रहा है और भोले बाबा की कृपा है, तभी तो हमें ये ब्लेसिंग मिल रही है। सब में ईश्वर है, सबसे प्रेम करें, एंड भगवान का हाथ आपके सर पर है। यू आर सो लकी। तो ये मत सोचो कि अभी कुछ अच्छा नहीं चल रहा फाइनेंशियली या इमोशनली तो कुछ अच्छा नहीं होगा। नो, दिस इज़ टेस्ट। अपना विश्वास बनाए रखें बस, और फिर देखें। या यू आर इन राइट पाथ, आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं। बस थोड़ा वेट करने की आवश्यकता है आपको। ओम का जाप करें, भोले बाबा की ही कृपा है ऑफकोर्स सबको। ठीक, मैं देखती हूँ क्या। हाँ या 10 मैंने बोला ना आपके कार्ड में भी 10 ऑफ वॉन्ड्स आया था एंड ट्रांसफॉर्म। आपकी ट्रांसफॉर्म वाली एनर्जी 10 का मतलब ये कंप्लीट पीरियड, आपका पीरियड कंप्लीट होने वाला है और न्यू स्टार्ट आप करने वाले हैं। और आपको वर्क करने की ज़रूरत है अपने हार्ट चक्रा पर। अगर आप नहीं जानते कैसे करना है तो आपको क्या करना है, आपको ना मतलब एक तो नेचर के साथ कनेक्ट करना है ऑफ कोर्स, क्योंकि नेचर के साथ जब भी हम कनेक्ट करते हैं हमारे सारी चक्रा लाइन होते हैं। और आपको मतलब हो सके तो ग्रीन कलर के आप कपड़े पहन सकते हैं। देखो मैं बताती हूँ क्या बात है, सब ये है ना, दिस इज़ योर रेमेडी। सबसे आपको प्रेम वाला भाव रखना है, बहुत ज़्यादा चीज़ों को ऐसे ओवर थिंक नहीं करना कि ये अच्छा होगा कि नहीं, कहीं ये धोखा तो नहीं दे रहा है, ये ऐसे नहीं। उस चीज़ों को भगवान के ऊपर छोड़ दो। देखो जो होना होता है वो तो होगा ही। तभी आप अपना हार्ट चक्र को वर्क, क्योंकि वो ब्लॉक हो गया है आपने लोगों से, मतलब कहीं ना कहीं आप लोनलीनेस वाली एनर्जी में हैं, मुझे समझ आ रहा है। लेकिन आपको उससे बाहर निकलना है, लोगों पर विश्वास करना है, सबको प्रेम भाव से देखना। देन यू विल बी सी द न्यू लाइफ ऑफ योर। आपकी बहुत सुंदर लाइफ स्टार्ट होने वाली है, ऐसा नहीं है। उनको कॉन्ग्रेचुलेशन है जिनको प्रेगनेंसी
और हो सके तो आप अपने पूर्वजों के लिए कुछ कर सकते हैं तो ऑफकोर्स कीजिए, अमावस्या प्रदान कीजिए, उससे भी आपकी चीज़ें अच्छी होंगी। लव इज़ कमिंग। तो ऐसा मत सोचो कि कोई आप पे ध्यान नहीं दे रहा या कुछ नहीं हो रहा। देखो सब कुछ हिसाब लिखा जा रहा है, सब कुछ देखा जा रहा है और आपके साथ बहुत अच्छा होने वाला है। सो थैंक यू। और प्लीज़ मुझे बताना अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट करे तो।